अस्सलाम वालेकुम। मैं आदिल मिरान। अपोजिशन कह रही है कि हमने एनआर नहीं मांगा और हुकूमत कहती है कि उन्होंने हमसे एनआर मांगा है। अब एनआर मांगा है या नहीं, ये असल में बात क्या है कि एनआर किस तरह से मांगा है। असल बात यह है कि जब फैटफ का बिल आया तो अपोजिशन ने कहा कि हम फैटफ के बिल में आपका भरपूर साथ देते हैं, आप नैब की जो तरमीम है वो साथ ही कर दें, या नैब में तरमीम कर दें, हम फैटफ के बिल में आपका साथ देंगे। और वो तरमीम क्या थी, वो कौन सा एन जो अपोजिशन ने मांगा और जिसे हुकूमत ने देने से इनकार किया, वो तरमीम मैं आपके सामने अब ला रहा हूँ कि अब आपने देखना है कि ये तरमीम है नैब की। नैब में जो तरमीम चाहते थे अपोजिशन, इससे एन ज़ाहिर होता है या फिर नहीं। अब पहली तरमीम ये थी कि नैब एक्ट का इतलाक़ 1999 से बाद, यानी 1999 के बाद जो नैब का कानून है, नैब एक्ट है, वो चले। इससे पहले के जो केसेस हैं वो नैब के ज़ुमरे बना है। इससे चौधरी शुगर मिल्स का केस ख़त्म हो जाता और 1985 से लेकर 1999 तक बहुत सारे लोगों ने कर्ज़े माफ़ करवाए। इसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग के लोग काफ़ी शामिल थे। तो इससे वो उनकी जो बैलेंस शीट है वो उनकी क्लियर हो जाती और एक नई बैलेंस शीट बन जाती थी। इसलिए पहला एक्ट जो पहली तरमीम थी वो ये थी। और दूसरी तरमीम वो क्या चाहते थे कि 1 अरब रुपए से कम की करप्शन नहीं होगी, यानी कि जो बंदा 1 अरब से कम तक करप्शन करता है वो करप्शन तस्वर ना की जाए। 1 अरब से कम तक करप्शन जायज़ है, हम 1 अरब से कम करप्शन कर सकते हैं। इससे भी पीपल्स पार्टी और नून लीग के लोगों के काफ़ी दर्जनों, 2 दर्जन से ज़्यादा केसेस हैं, वो सब क्लियर हो जाएंगे। और तीसरी तरमीम ये थी कि नैब के दायरा कार से मनी लॉन्ड्रिंग को निकाल दिया जाए, यानी नैब के दायरा कार में मनी लॉन्ड्रिंग ना आए। अगर कोई बंदा मनी लॉन्ड्रिंग करता है तो वो उसका केस नैब में ना जाए। इससे क्या होता, इससे नवाज शरीफ के साहबजादे निकल जाते हैं, वो नैब के पास उनके केसेस ना आते और फिर इनसे एवन फील्ड ड्राइवर्स के बारे में कोई ना पूछता, उनसे बैरून मुल्क जो जायदादें बनाई उनसे उनके बारे में कोई ना पूछता, और जो स्विस अकाउंट्स के केसेस हैं वो सब उनसे क्लियर हो जाते, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग थी और मनी लॉन्ड्रिंग केसेस नैब के पास नहीं रहते। और चौथी तरमीम क्या थी जो अपोजिशन चाहती थी नैब में, वो ये थी कि नैब से असास से रिकवरी के मामला को निकाल दिया जाए। यानी कि अगर किसी ने आमदन से ज़ायद असास से बना रखे हैं तो वो नैब उनको ना देखे, वो नैब के ज़ुमरे में ना आए, नैब उन वो केसेस हैंडल ना करे। और इससे भी काफ़ी लोगों को फ़ायदा होता है कि अब ज़्यादातर केसेस आमदन से ज़्यादा असासों पर बने हुए हैं, वो असास रिकवरी केसेस हैं, वो नैब के पास ना होते, तो फिर वो केसेस से लोग बरी हो जाते। और इसके बाद पाँचवीं तरमीम क्या थी, पाँचवीं तरमीम यह थी कि बैरून मुल्क से आए सबूत बरह रास्त अदालत में पेश ना किए जाए। ये सबसे अहम तरमीम थी कि सबसे तमाम जो पॉलिटिकल लोग हैं सब के जो जायदादें हैं वो बैरून ममालिक हैं। और अब अगर यहाँ से कोई नैब या कोई दूसरा पाकिस्तान का इदारा बैरून ममालिक से ये कहे कि ये फ़लाँ बंदे ने वहाँ पर ये जायदाद बना रखी है, उसकी प्रॉपर्टी है, तो उसके जो सबूत हैं वो हमें भेजें। और अगर वो बरह रास्त अदालत तक सबूत पहुँचते हैं तो फिर वो अदालत को ज़ाहिर पता चल जाएगा कि इसके पास इतने इधर प्रॉपर्टी है, इतनी जायदाद है इसकी। तो ये तरमीम थी कि बरह रास्त वो सबूत जो बहर से हैं वो अदालत पेश ना किए जाएँ। और इसके बाद छठी तरमीम ये थी कि नैब चेयरमैन की मुद्दत 3 साल कर दी जाए, यानी नैब चेयरमैन की जो मुद्दत है, उसकी मुलाजमत की मुद्दत है, वो कम कर दी जाए कि जब तक अगला बंदा मामलात को देख सके, हैंडल कर सके, वो एक डगर पर चल सके, उसको कुछ समझ आए, जब तक उसे आए तब तक उसे अपना हटा दिया जाए। वो काम करने के जब तक उसको काम का मामलात को वो समझ सके उस वक्त तक उसको निकाल दिया जाए, यानी कि उसकी मुद्दत 3 साल कर दी जाए। ये भी इसकी एक बड़ा फ़ायदा था। और इसके बाद सातवीं तरमीम क्या थी वो ये थी कि 5 बरस से ज़्यादा पुराने केसेस को नैब के ज़ुमरे में ना लाने की तजवीज़ थी, कि जो केसेस 5 सालों से पुराने हैं, 5 बरस के से ज़्यादा जो पुराने केसेस हैं, यानी कि पिछले 5 साल तक जो केसेस हैं, 5 साल के अंदर अंदर वो नैब के ज़ुमरे में आए, वो नैब उनको हैंडल कर सके, देख सके। और इससे पुराने जो केसेस हैं वो नैब के ज़ुमरे में ना आए। इससे अपन जो जरदारी साहब के दौर के जो लोग हैं, जरदारी साहब के दौर में जिन लोगों ने करप्शन की वो निकल जाते, परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में जिन लोगों ने करप्शन की इससे वो बरी हो जाते। और इसके अलावा नून लीग के दौर के इब्तदाई या 2 या 3 साल के जो 2-3 सालों में जिन लोगों ने करप्शन की उसके वो बरी हो जाते थे इस एक तरमीम से। और बाकी जो पिछले
दौर के जो केसेस हैं वो सब वैसे क्लियर हो जाते। इसके बाद 8वीं तरमीम क्या थी कि नाअहली की मुद्दत 10 साल की बजाय 5 साल की जाए। कि अगर बंदा करप्शन करता है तो उस करप्शन साबित हो जाती है और उसको सज़ा होती है, तो नैब की अदालत जो सज़ा देगी तो वो उस जो नाअहल हो जाएगा तो उसकी मुद्दत 10 साल की बजाय 5 साल कर दी जाए, मुद्दत कम कर दी जाए। क्योंकि वह 5 साल के बाद बंदा ठीक हो जाता है, वो करप्शन का जो केस है वो उसका ख़त्म हो जाता है। अब बंदा 5 साल के बाद नेक हो जाता है, अब करप्शन नहीं करता, तो उसे एक बार फिर दोबारा इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जाए कि 10 साल के बजाय उसकी नाअहली की मुद्दत 5 साल की जाए। इसके बाद नवीं तरमीम ये थी कि प्ली बार्गेन करने पर भी नाअहली की मुद्दत 5 साल होगी। प्ली बार्गेन क्या थी कि अगर बंदा 10-12 अरब रुपए की करप्शन करता है तो और उसका केस चलता है नैब में और नैब को वो 5 या 6 अरब रुपए वापस कर देता है तो उसको कहते हैं प्ली बार्गेन। और उसमें अगर वो नाअहल है, अब नाअहल हो जाता है तो उसको मुद्दत जो नाअहली की है वो 5 साल की जाए 10 साल की बजाय, और अब वो बंदा ठीक हो जाता है और इलेक्शन लड़ने की उसे इजाज़त भी दी जाए। क्योंकि वो ये समझा जाता था कि उसने कुछ पैसे वापस कर दिए कौम को। अब सारे पैसे कोई भी वापस नहीं करता, कुछ आधे दे दिए। इसे प्ली बार्गेन की वो से अगर वो नाअहल हो जाता है तो उसकी मुद्दत है नाअहली की वो 5 साल की जाए। इसके बाद 10वीं तरमीम ये थी कि करप्शन केसेस में सज़ा होने तक किसी को गिरफ़्तार ना किया जाए। कि जब तक उसको सज़ा नहीं होती अदालत की तरफ से उसको आप गिरफ़्तार नहीं कर सकते। एक अगला बंदा कॉपरेट ना भी करे, नैब के पास आप किसी का केस जाता है तो वह नैब के साथ कॉपरेट नहीं करता, ताउन नहीं करता, नैब उसको बार बार समन भेज रही है, वो समन जाने के बावजूद नैब अदालत में पेश ही नहीं होता, सवालों का जवाब ही नहीं देता, तो फिर अगर इस तरह के हालात हो तो फिर नैब वो केस आगे नहीं चला सकती। जब केस आगे नहीं चलेगा तो फिर नैब अदालत में जाकर यही कहेगी कि अगला बंदा कॉपरेट नहीं कर रहा, कॉपरेट नहीं करेगा तो वो केस आगे नहीं चलेगा, केस आगे नहीं चलेगा तो फिर इसको सज़ा नहीं होगी, तो बंदा वैसे ही फ्री है। और 11वीं तरमीम ये थी कि चेयरमैन नैब से वारंट गिरफ्तारी के इख्तियारात वापस ले जाएँ। कि चेयरमैन नैब किसी के वारंट गिरफ्तारी नहीं जारी कर सकते, ये उनसे इख्तियार वापस ले लिया जाए। अब ये थी कुछ तरमीम जो अपोजिशन चाहती थी नैब में। अब ये इन तजावीज़ के बाद भी अपोजिशन यही कहती रही है कि हमने NR नहीं मांगा, और हुकूमत कहती है अब ये तरमीम वाज़ेह हैं कि जो ये तरमीम चाहते थे नैब में, इनसे सब के केसेस जो क्लियर हो जाएंगे और वो सब फ्री हो जाएंगे, तो यही NRO है। अब आप पर ये मुनहसर है कि आप ये सोचें